वेलकम एवरीवन। हम लास्ट टाइम जो हमने क्लास ली थी हम उससे आगे शुरू करते हैं। और हम जो है हम इस पाइथन के अपने फोल्डर में काम कर रहे थे, तो हम वहाँ पे जाके अपने पास वीएस कोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने डेटा टाइप्स देखी थी पाइथन के अंदर, फंडामेंटल डेटा टाइप्स और म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी डिस्कस की थी। और अब जो है हम आगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है लिस्ट। पाइथन के अंदर जो है वो लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन जावा में जो एरे लिस्ट है वैसी है, या सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस में जो वेक्टर्स हैं उसकी तरह है पाइथन में लिस्ट। और पाइथन में एज सच एरे इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो पाइथन की जो लिस्ट है उसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स जो है वो बहुत सिंपल है। आप एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं फ्रूट्स का वेरिएबल बनाता हूँ, और फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और इसमें आप डेटा पास करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एप्पल बनाना एंड मैंगो, तो ये एक सिंपल सी लिस्ट पाइथन में बन गई। और लिस्ट को एक्सेस करने का जो तरीका है वो भी इंतहाई सिंपल है। जिस तरह हम स्ट्रिंग्स को एक्सेस करते हैं तो उसी तरह ही आप लिस्ट को उसके नाम से बुलाएंगे, और आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके इंडेक्स कॉल करेंगे जिस इंडेक्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं। और लिस्ट भी स्ट्रिंग्स की तरह ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करती हैं। तो जो पहला एलिमेंट है उसकी पोजीशन ज़ीरो होगी, और अगर आप उसे प्रिंट करें तो आपके पास यहाँ पे ज़ीरो पोजीशन का एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन पाइथन के अंदर जो लिस्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि आप इस लिस्ट के अंदर किसी भी किस्म का डेटा रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक न्यू लिस्ट बनाऊं तो इस लिस्ट में मैं इंटीजर्स भी ऐड कर सकता हूँ, मैं इस लिस्ट में फ्लोट्स भी ऐड कर सकता हूँ, स्ट्रिंग्स भी ऐड कर सकता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पे बूलियंस भी डाल सकता हूँ। और इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक और लिस्ट नेस्टेड लिस्ट भी ऐड कर सकता हूँ। तो आप जो है एक मल्टी वेरिएटेड किस्म की लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन में, और पाइथन इसे अलाउ करती है। लिस्ट के साथ कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखें तो सबसे पहले हम लिस्ट की लेंथ चेक करने के लिए, पाइथन में किसी भी चीज़ की लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड फंक्शन मौजूद है जिसको हम लेंथ के नाम से कॉल करते हैं। और इसमें आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसका आप साइज़ चाहते हैं। तो मेरे केस में अगर मैं न्यू लिस्ट को पास करूं इसमें, और जो रिज़ल्ट मुझे आएगा मैं उसे प्रिंट करूं अपने पास, तो यहाँ पे मुझे 5 शो हो रहा है। और अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात करूं कि हमने अगर स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी हो तो मैं अगेन लेंथ फंक्शन यूज़ करूँगा और उसमें रेलिवेंट स्ट्रिंग मैं पास करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपनी फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर से पहला फ्रूट निकाल के उसकी कैरेक्टर्स की लेंथ अगर मालूम करना चाहूँ तो अगेन मुझे 5 शो होगा। तो लेंथ को डिटेक्ट करने के लिए पाइथन के अंदर मेरे पास डेडिकेटेड लेंथ का फंक्शन मौजूद है। आ, ये बेसिकली कंटेनर्स के ऊपर काम करता है। तो स्ट्रिंग्स भी कंटेनर्स हैं पाइथन में, और कंटेनर्स के ऊपर डेडिकेटेड सेक्शन आगे जाके हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट भी मुझे ज़ीरो से लेके ऑनवर्ड इंडेक्सिंग को सपोर्ट करती हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करती हैं। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक सी लिस्ट ड्रॉ करूँ अपने पास, नंबर्स की लिस्ट, या हम इसको
अल्फ़ाबेट्स कर देते हैं। तो इस लिस्ट में मेरे पास ये जो फर्स्ट है इसकी पोजीशन 0 है, सेकंड की जो पोजीशन है वो 1 है, और जो थर्ड है उसकी जो पोजीशन है वो 2 है। और इसी तरह अब ये नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी फॉलो करते हैं। तो थर्ड जो है वो -1 पोजीशन के ऊपर है, सेकंड जो है वो -2 पे है, और फर्स्ट जो है वो -3 पे है। तो हम इसको इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ फ्रूट्स के साथ और मैं इसको अपने पास रन करता हूँ तो मेरे पास मैंगो आएगा। और अगर मैं -2 कॉल करता हूँ तो मेरे पास बनाना आएगा, और -3 पे एप्पल। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में ज़ीरो काउंट नहीं होता, और पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं जैसा कि स्ट्रिंग्स में था। अब नेक्स्ट हम देखें तो हम जिस तरह स्ट्रिंग्स को स्लाइस कर सकते हैं, उसका एक हिस्सा ले सकते हैं। तो पाइथन में हम लिस्ट को भी स्लाइस कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले 2 एलिमेंट्स चाहता हूँ फ्रूट्स की लिस्ट में से, तो मैं लिखूँगा 0:2। इस इंडेक्सिंग में जो पहली पोजीशन है वो इंक्लूसिव है, यानी 0 को काउंट करेगा, और जो लास्ट पोजीशन है वो एक्सक्लूसिव है, 2 को काउंट नहीं करेगा। तो 2 से पहले स्टॉप हो जाएगा। तो 0 और 1 पहले 2 एलिमेंट्स को ये लेके आएगा और मुझे एक नई लिस्ट रिटर्न कर देगा अपने पास। अगर मैं कंप्लीट लिस्ट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एंडिंग पोजीशन ओमिट करूँगा, और जब मैं इसे कॉल करूँगा तो मेरे पास कंप्लीट लिस्ट शो होगी। अब इसको यूज़ करने का और बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट को प्रिंट करने का दोनों का क्या फ़र्क है, जबकि दोनों मुझे सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कैसे फंडामेंटली डिफरेंट हैं, लेकिन ऑन द सरफेस दे रिटर्न द सेम थिंग। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि मुझे लिस्ट के ऊपर और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने की इजाज़त है, तो हम जो हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है, जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर वो ओवरलोडेड है, कंकैटिनेट करता है स्ट्रिंग्स को, इसी तरह वो लिस्ट्स को भी कंकैटिनेट करता है, ओवरलोडेड है। तो अगर मेरे पास एक फ्रूट्स की लिस्ट है और अगर मेरे पास एक वेजिटेबल्स की लिस्ट है, जिसमें है मेरे पास क्यूकम्बर, टोमाटो एंड पोटैटो, और मैं इन दोनों लिस्ट्स को कंबाइन करना चाहता हूँ एक नई लिस्ट में, जिसका मैं नाम रखता हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो मैं इसे फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स कह के मैं इसे कंकैटिनेट जॉइन कर सकता हूँ। और अगर मैं इस नई लिस्ट को प्रिंट करवाऊँ अपने पास, तो मेरे पास यहाँ पे एक नई लिस्ट शो होगी। अब इसमें अगर मेरे पास नेस्टेड लिस्ट होती, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक और लिस्ट होती आइटम्स की, और मैं इसको कंकैटिनेट करता, तो मेरे पास एज सच दोनों लिस्ट बेसिकली ब्लाइंड कॉपी करता है दोनों को। तो ये इसके कंटेंट उठाएगा और इस लिस्ट के कंटेंट उठाएगा और इन दोनों को कंबाइन करके एक नई लिस्ट रिटर्न करेगा, प्लस का ऑपरेटर इस तरह। और यहाँ पर हम इसे लिस्ट कंकैटिनेशन कहते हैं। जिस तरह स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट कंकैटिनेशन कहते हैं। लिस्ट कंकैटिनेशन जो है आप इसको रॉ भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप एलिमेंट ऐड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स की डिक्शनरी में, फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर सॉरी, एक और एलिमेंट ऐड करवाऊँ, तो मैं जो हूँ पाइथन में बेसिकली प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर नहीं होते, तो हमें प्लस इक्वल यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस इक्वल भी सेंस बनाता है। तो अगर मैं फ्रूट्स की डिक्शनरी के अंदर एक आइटम और ऐड कराऊँ और मैं यहाँ पे उसका नाम, उसकी स्ट्रिंग पास करूँ कि मैं जो एक नया एलिमेंट ऐड करवाना चाह रहा हूँ वो है स्ट्रॉबेरी,
और मैं इंग्रेडिएंट्स की जगह फ्रूट्स को प्रिंट करवाऊँ, तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी जो है वो ऐड होगा इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की सूरत में। और अगर मैं इसे अपनी लिस्ट का पार्ट बनाना चाहता हूँ, एलिमेंट बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास हर कैरेक्टर इंडिविजुअल एलिमेंट बने, मैं ओवरऑल इस पूरी स्ट्रिंग को एक एलिमेंट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इसको रैप करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर। तो बेसिकली हम प्लस को यूज़ करके यहाँ पे लिस्ट कंकैटिनेशन ही कर रहे हैं। तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी जो है वो एक एलिमेंट के तौर पे ऐड होगा, या नहीं तो फिर मेरे पास इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एलिमेंट्स के तौर पे ऐड होंगे। तो हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करके लिस्ट में अपेंड भी कर सकते हैं नए आइटम्स, या मैं एक डेडिकेटेड अपेंड का फंक्शन या अपेंड का मेथड कॉल कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं वो ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ जिसको मैंने अपनी लिस्ट के साथ अपेंड करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक नई स्ट्रिंग पास करता हूँ और हम अपने लिस्ट को देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट एलिमेंट अपेंड हो जाएगा, और अपेंड का फंक्शन जो है वो जो नया एलिमेंट है वो लास्ट में ऐड करता है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर एलिमेंट को ऐड करवाना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट का मेथड यूज़ करूँगा, और मैं अपनी लिस्ट को कॉल करूँगा और मैं इंसर्ट का मेथड जो है वो कॉल करूँगा। और सबसे पहले मैं पोजीशन बताऊंगा कि मैं किस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, और अगेन लिस्ट जो है वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करती हैं। तो मैं यहाँ पे पोजीशन लिखता हूँ ज़ीरो, और मैं जो नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं अपने पास लिस्ट को कॉल करता हूँ। तो मेरे पास ज़ीरो पोजीशन के ऊपर एक नया एलिमेंट ऐड हो जाता है। अब हमारे पास जो और फंक्शंस हमें लिस्ट में मिलते हैं वो है, हम एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं पॉप के साथ, और चले हम पॉप को देखते हैं। तो पॉप का फंक्शन जो है या पॉप का मेथड वो बेसिकली इंडेक्स ले सकता है, लेकिन अगर आप उसे बगैर इंडेक्स के कॉल करेंगे तो वो लास्ट पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है उसको रिमूव करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो लास्ट पोजीशन पे मैंने वाटरमेलन ऐड किया था लास्ट टाइम वो रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसमें कोई इंटीजर पास करता हूँ, जैसे मैं ज़ीरो पे जो मस्क मेलन ऐड कर रहा हूँ मैं उसकी पोजीशन पास करता हूँ, तो मेरे पास वो जो मस्क मेलन था वो ऐड यहाँ पे इस स्टेप में ऐड हो रहा था और अगले स्टेप में वो रिमूव हो गया, तो मुझे शो नहीं हो रहा। तो मैं इसको बनाना रिमूव करा देते हैं हम टू करके। तो यहाँ पे मेरे पास बनाना रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मस्क मेलन ऐड करने के बाद बनाना की जो पोजीशन थी वो 1 से 2 हो जाएगी। तो मैं उसको पॉप करवा सकता हूँ। तो पॉप का जो फंक्शन है, ये जो पॉप का मेथड है वो दो तरह से काम करता है। आप इससे स्पेसिफिक इंडेक्स पे भी चीज़ रिमूव करा सकते हैं, या आप इंडेक्स ओमिट करके लास्ट आइटम को रिमूव करा सकते हैं। अब जो लिस्ट है उसकी थोड़ी सी क्वर्क्स को देखते हैं। तो अगर मैं मेरे पास फ्रूट्स की लिस्ट है और मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ न्यू फ्रूट्स, या मैं वेजिटेबल्स को यूज़ करता हूँ न्यू वेजिटेबल्स, और मैं इसको बराबर करता हूँ वेजिटेबल्स के। और मैं न्यू वेजिटेबल्स के अंदर जो ज़ीरो पोजीशन पे एलिमेंट है उसको मॉडिफाई करता हूँ। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं उस एलिमेंट की पोजीशन को कॉल करूँगा, और जो मैं चीज़ वहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ वो मैं डेटा यहाँ पे पास करूँगा। तो मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ ओनियन, और मैं यहाँ पे फिर प्रिंट करवाता हूँ अपने पास न्यू वेजिटेबल्स को। तो मेरे पास न्यू वेजिटेबल्स में है ओनियन, टोमेटो, पोटैटो, आइटम 1 एंड आइटम 2। तो ये तो सेंस बनाता है, लेकिन अगर मैं साथ ही वेजिटेबल्स को प्रिंट करवाऊँ और
मैं देखूं तो मेरे पास जो वेजिटेबल्स हैं वो भी चेंज हो के न्यू वेजिटेबल्स के सिंटेक्स को फॉलो कर रही हैं। तो हालांकि यहाँ पे मैंने न्यू वेजिटेबल्स को चेंज किया है, तो बेसिकली ये जो है ये टाई करता है कल की बात से, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी से, कि पाइथन के अंदर जो है मेरे पास हम बेसिकली हमारे पास अगर मैं रैम को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करूँ और मैं इस बॉक्स से रैम दिखाऊं और मेरे पास यहाँ पे मैं लिस्ट बनाने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास अगर मैं लिस्ट बनाता हूँ तो उसमें मल्टीपल आइटम्स होते हैं जो कि लिस्ट के डेटा स्ट्रक्चर के रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे एक साथ जितनी लोकेशंस मैं चाहता हूँ मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं 3 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाता हूँ तो मुझे एक साथ 3 एलिमेंट्स की रैम के अंदर जगह मिलती है। और मैं यहाँ पे फ्रूट्स वाली लिस्ट को यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास एप्पल, बनाना और मैंगो, ये तो ये जो मॉडल है लिस्ट्स का, ये हर लैंग्वेज के अंदर प्रिवेलेंट है और लिस्ट या एरेज इसी तरह ही काम करती हैं। लेकिन पाइथन में जो है वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस भी ऐड कर दूँ तो मेरी लिस्ट का नाम था फ्रूट्स। तो फ्रूट्स की लिस्ट इस बॉक्स को फ्रूट्स की लिस्ट मेरे पास इस बॉक्स को रेफर करती है। तो ये मेमोरी मॉडल फॉलो होता है हर लैंग्वेज के अंदर, लेकिन पाइथन में चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पाइथन में जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें ऑब्वियसली कॉन्टिगुअस लोकेशंस तो मिलती है मेमोरी की, लेकिन उसके साथ पाइथन एक चीज़ ऐसे करती है कि ना, पाइथन जो अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो उस लिस्ट का 20% जगह एक्स्ट्रा रखती है। तो अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स की लिस्ट होती तो मेरे पास पाइथन जो है 12 एलिमेंट्स की जगह रैम के अंदर रिज़र्व करती मेरी लिस्ट के लिए। जब हम उस लिस्ट से ओवरफ्लो करते हैं तो पाइथन जो है हमें आ, अगर मैं 12 से ज़्यादा निकल आता, 12 से मेरे एलिमेंट्स बाहर आ जाते, तो पाइथन एक ब्रांड न्यू लिस्ट मुझे बना के देती। पुरानी लिस्ट का जो है डेटा वो कॉपी करती एक नई मेमोरी के अंदर, और उसमें जितने मुझे जगह चाहिए थी, फ़र्ज़ करें 20 अगर चाहिए थी, तो मुझे 20 लोकेशंस प्रोवाइड करती, प्लस 20% एक्स्ट्रा, तो मेरे 24 लोकेशंस ओवरऑल प्रोवाइड करती। और मेरा पूरा डेटा पिछली जगह से कॉपी करती नई जगह पे, और मुझे एक नई लिस्ट बना के देती और रेफरेंस को शिफ्ट कर देती नई लिस्ट की तरफ। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि पाइथन में जो लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इस तरह मुख्तलिफ है कि पाइथन में ये जो लिस्ट है, यहाँ पे ना मेरे पास एलिमेंट्स जो हैं वो लिस्ट के एलिमेंट्स रैम के अंदर एक ही जगह पे नहीं पड़े होते। पाइथन के अंदर जो है मेरे पास एलिमेंट्स मुख्तलिफ जगह पे पड़े होते हैं। तो मेरे पास असल में हो सकता है रैम में किसी एक जगह पे, रैम में किसी एक जगह के ऊपर मेरे पास एप्पल होता, और एक किसी और रैंडम जगह पे मेरे पास बनाना की स्ट्रिंग बनती, और किसी तीसरी जगह पे मेरे पास, किसी भी रैंडम तीसरी जगह पे मेरे पास एक नई स्ट्रिंग बनती जिसमें मैंगो प्लेस होता। और लिस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे रेफरेंसेस बनते इन बॉक्सेस की लोकेशन के। तो मैं इसे x1 x2 हेक्साडेसिमल में डिनोट करता हूँ, या x2 नहीं, ये बिल्कुल रैंडम लोकेशन होगी तो मैं इसे x2f कह देता हूँ। और जो मेरे पास तीसरी लोकेशन है यहाँ पे मैं xa39 यूज़ करता हूँ। तो ये जो है ये अपने में खुद
पॉइंटर्स हैं या रेफरेंसेस हैं रैम के अंदर एक मुख्तलिफ जगह के, और ये रेफरेंसेस जो हैं ये एक साथ हैं, कॉन्टिगुअस लोकेशन पे हैं, तो ये लिस्ट का जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है उसको फॉलो करते हैं, और मैं इस सिंटेक्स को फॉलो करके इन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन लिस्ट इटसेल्फ इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेफरेंसेस, और जो एक्चुअल आइटम्स हैं, जो लिस्ट के आइटम्स हैं, वो मेरे रैम के अंदर किसी भी जगह पड़े हो सकते हैं। तो जब हम एक और लिस्ट बनाते हैं, इसी को मैं अगर एक्सटेंड करूं, जब मैंने एक और लिस्ट डिक्लेयर की थी, यहाँ पे मैं वहाँ पे न्यू वेजिटेबल्स की थी, यहाँ पे मैं उसे न्यू फ्रूट्स कह देता हूँ, और उसे मैंने बराबर किया था फ्रूट्स के। तो बेसिकली वो सेम रेफरेंस था सेम लिस्ट का, और जब मैंने न्यू फ्रूट्स को मैनिपुलेट किया था सेकंड पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट था उसको मैंने जाके चेंज करके मैंने कुछ और किया था, तो मेरे पास जो है असल में सेम लिस्ट मैनिपुलेट हो रही है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है रैम की पोजीशन उसके ऊपर जो एलिमेंट पड़ा है वो मैनिपुलेट हो रहा है। और अगर हम कल के लेक्चर को फॉलो करें तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बनेगी, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल्स हैं, और रैम के अंदर एक नई स्ट्रिंग बनेगी, और एक नई स्ट्रिंग बनेगी और मेरे पास एक नया रेफरेंस जनरेट होगा। उस स्ट्रिंग के लिए तो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स हम सेम लिस्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जो हमारे पाइथन के म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें म्यूटेबिलिटी रिलेट करती है कि हम रैम के अंदर जाके चीज़ों को एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को हम रैम के अंदर जाके एडिट कर सकते हैं वो एलिमेंट्स जो है म्यूटेबल कहलाते हैं, और जिनको हम रैम के अंदर जाके एडिट नहीं कर सकते वो एलिमेंट्स जो हैं वो इम्यूटेबल कहलाते हैं। तो मेरे पास इंटीजर्स, फ्लोट्स, बूलियन, स्ट्रिंग्स, ट्यूपल्स, फ्रोजन सेट एंड बाइट्स, these are immutable, और लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, बाइट अरे एंड अरेज आर म्यूटेबल। अब पाइथन में मैंने आपको बताया कि अरेज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप अरेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है कलेक्शंस की, उसके थ्रू, या जो बहुत फेमस तरीका है, आप numpy की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, और numpy बेसिकली ख़ुद में सी स्टाइल एरेज हैं और कुछ भी नहीं है। पूरी लाइब्रेरी सिर्फ एरेज से डील करती है। तो उसकी वजह यह है कि पाइथन में अब ये एक्स्ट्रा ओवरहेड है हमारे पास लिस्ट के अंदर, लेकिन हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि लिस्ट जो है वो ग्रो कर सकती हैं, श्रिंक कर सकती हैं, और मल्टीपल किस्म का डेटा रख सकती हैं। वो मल्टीपल किस्म का डेटा भी इसलिए रख सकती हैं क्योंकि एट द एंड यहाँ पे तो रेफरेंस स्टोर होगा, तो रेफरेंस ख़ुद में तो चेंज नहीं हो रहा, चाहे वो किसी भी डेटा को पॉइंट करे, चाहे वो डेटा किसी और डेटा टाइप से एग्जिस्ट क्यों ना करता हो, तो रेफरेंस इन इट सेल्फ स्टेज द सेम, उसकी डेटा टाइप तो नहीं बदलती। तो आप रैम के अंदर किसी और डेटा टाइप को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो इस वजह से पाइथन जो है वो मल्टीपल डेटा टाइप्स की लिस्ट को सपोर्ट करती है। अब अगर हम इससे आगे चलें तो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट लिस्ट के फंक्शंस हैं, जिसमें मेरे पास है लिस्ट डॉट सोर्ट, और लिस्ट जो है सोर्ट का जो फंक्शन है वो सोर्ट करता है सेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ और मैं अपनी फ्रूट्स की जो लिस्ट है उसको मैं सोर्ट करके प्रिंट करवाऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे नन शो होगा, क्योंकि ये जो है ना फंक्शन,
या मेथड, इसको जब हम कॉल करते हैं तो ये रिटर्न नन करता है। तो मेरे पास जो चीज़ रिटर्न होती है प्रिंट फंक्शन में वही मुझे प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर। और नन पाइथन के अंदर खुद से एक डेटा टाइप है जो एम्प्टीनेस या नल वैल्यू शो करती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वाकई में ना फ्रूट्स को देखूँ सॉर्ट होने के बाद, तो मैं फ्रूट्स को सॉर्ट कॉल करूँगा और मैं फिर फ्रूट्स की लिस्ट को एक्सप्लिसिटली प्रिंट करवाऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो फ्रूट्स है वो अपने लेक्सिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो जाएंगे। और अगर मैंने इसको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना हो तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करूँगा रिवर्स इक्वल ट्रू का। तो मेरे पास जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होगी। या फिर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने का एक और तरीका भी है कि मैं रिवर्स का फंक्शन कॉल करूँगा और मैं उसे वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगी। अब सॉर्ट और रिवर्स दोनों में खुद जब हमने यहाँ पे उसको यूज़ किया था तो वो मुझे नॉन रिटर्न कर रहे थे, क्योंकि सॉर्ट और रिवर्स जो है जिस लिस्ट के ऊपर कॉल होता है उस लिस्ट को, उस एक्चुअल लिस्ट को जाके चेंज करता है और बदले में हमें रिटर्न नन वापस करता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उस एक्चुअल लिस्ट को सॉर्ट ना करूँ, मैं एक नई लिस्ट बनाऊँ जो सॉर्टेड हो, मैं एक्चुअल लिस्ट को ना छेड़ूँ, उसके ऑर्डर को मैं ना डिस्टर्ब करूँ और मैं एक नई लिस्ट लेके आऊँ जिसे मैं न्यू या जिसे मैं सॉर्टेड फ्रूट्स कहता हूँ। तो मैं पाइथन का सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करूँगा और सॉर्टेड फंक्शन एक मेरे पास इटरेबल लेता है और इटरेबल्स को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मेरे केस में जो मेरे पास लिस्ट है वो एक इटरेबल है, तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स पास करूँगा और मैं सॉर्टेड फ्रूट्स को प्रिंट करूँगा। तो ये मुझे एक ब्रांड न्यू एरे लिस्ट बना के देगा जो सॉर्टेड होगी और डिफरेंट होगी, और जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और अगर मैं इसी फंक्शन को अपने पास यहाँ पे कॉल करूँ डायरेक्ट, तो चूंकि मुझे एक नई लिस्ट दे रहा है तो वो नई लिस्ट जो है वो इस प्रिंट फंक्शन में पास होगी और स्क्रीन उसे प्रिंट कर देगी। तो मुझे यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं उसे कॉल करता हूँ python 3 datatypes.py। तो ये मुझे एक नई लिस्ट रिटर्न कर रहा है, जबकि सॉर्ट के केस में मुझे नॉन रिटर्न कर रहा था। तो ये जो है एक नई लिस्ट रिटर्न करता है और जो सॉर्ट है वो इन प्लेस सॉर्टिंग करता है। तो उस फंक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि वो ओरिजिनल सॉर्ट लिस्ट को डिस्टर्ब कर देता है। अब अगर मैंने यहाँ पे जो हम वेजिटेबल्स और न्यू वेजिटेबल्स के सारा किस्सा कर रहे थे और मेरे पास कॉपीज़ बन रही थी सेम रेफरेंसेस की, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक लिस्ट को कॉपी करूँ और वो रेफरेंस ना हो, मेरे पास एक ब्रांड न्यू लिस्ट बने जो कि एक उसकी अपना रैम के अंदर जगह हो और उसके अपना डेडिकेटेड मेमोरी स्पेस और डेडिकेटेड रेफरेंसेस हो और वो ओरिजिनल लिस्ट को किसी भी तरह से रेफ़र ना करे, तो उसके लिए मैं जो है अगेन जो हमने यहाँ पे जो स्लाइसिंग की बात की थी उसको यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू वेजिटेबल्स की लिस्ट है और इसको मैं अगर वेजिटेबल्स की लिस्ट पास करूँ और उसमें मैं ज़ीरो पोजीशन से स्टार्ट कर दूँ और एंडिंग पोजीशन ओमिट कर दूँ, या मैं इवन ज़ीरो को भी ओमिट कर दूँ, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो को ओमिट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो ज़ीरो ही होगी। तो इस केस में जो मेरे पास लिस्ट रिटर्न होगी वो टोटली डिफरेंट होगी, कॉपी नहीं होगी। तो न्यू वेजिटेबल्स एक इंटायरली डिफरेंट लिस्ट बनेगी और वेजिटेबल्स एक इंटायरली डिफरेंट लिस्ट है। और जब मैं न्यू वेजिटेबल में ज़ीरो पोजीशन के ऊपर एलिमेंट को मॉडिफाई करूँगा तो एक जो नई लिस्ट आई थी उसके एलिमेंट्स मॉडिफाई होंगे और जो ओरिजिनल लिस्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी
अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट लिस्ट्स आ रही हैं। तो हम ये स्लाइसिंग के सिंटेक्स को यूज़ करके एक नई लिस्ट बना सकते हैं। अब इसके साथ साथ लिस्ट में हमारे पास इसी तरह के मेन फंक्शंस हैं, और चीज़ें सारी तकरीबन इसी तरह ही रहती हैं। अगर हम लिस्ट से आगे मूव ऑन करें नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पे, तो हमारे पास आते हैं डिक्शनरीज़। तो डिक्शनरीज जो है वो पाइथन के अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं, जिसको दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हम हैश मैप्स, मैप्स या इवन ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो डिक्शनरी को डिक्लेयर करने के लिए हम सिंपली एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे लिस्ट के केस में बनाते थे। और मैं ऊपर से सारे के सारे जो है कोड उसको कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ माय टिकट के नाम से, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास कर एक डिक्शनरी बनाता हूँ बेसिकली। तो डिक्शनरी को बनाने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले मैं डिक्शनरी का इनिशियलाइज़र यूज़ कर सकता हूँ, और इसमें मैं डेटा पास करूँगा, जैसे मिनट्स इक्वल 60, आवर्स इक्वल 24 एंड डेज इक्वल 7। और अगर मैं माय टिकट को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास एक नई डिक्शनरी रिटर्न होगी, जिसमें जो लेफ़्ट साइड का जो आर्गुमेंट में लेफ़्ट साइड का हिस्सा है वो की होगी, और जो राइट साइड है असाइनमेंट ऑपरेटर के वो वैल्यू बनेगी। और मैं मोर एक्सप्लिसिटली अगर यही डिक्शनरी या एक डिफरेंट डिक्शनरी यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे की बनाऊँगा उसकी, और की मेरे पास ऑलमोस्ट ऑल केसेस के अंदर मोस्टली जो मेरे पास होगी डिक्शनरी सॉरी स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी, लेकिन लाजमी नहीं है। तो उसके बाद वैल्यू के तौर पे मैं कोई डेटा टाइप पास करूँगा, जो कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास है एक सिटी का नाम, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, और सेकंड एंड थर्ड। और मैं यहाँ पे प्लेसेस की डिक्शनरी को कॉल करता हूँ, तो मेरे पास प्लेसेस शो होंगे। और यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर मैं एक की बनाता हूँ प्रायोरिटी की, तो मैं वैल्यू के तौर पे एक नई लिस्ट भी पास कर सकता हूँ। या मैं एक और नेक्स्ट डिक्शनरी भी पास कर सकता हूँ, जो कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक नेक्स्ट डिक्शनरी बनती है। इसके यहाँ पे जो है पीछे जो इंडेंटेशन है वो ज़रूरी नहीं है, आप इंडेंटेशन को ओमिट भी कर सकते हैं इस केस में, तो मसला नहीं होगा। लेकिन हम जो है नेस्टेड डिक्शनरीज भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको जितना डीपली नेस्ट करना चाहें हम नेस्ट कर सकते हैं, और पाइथन हमें अलाउ करती है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करने की बात करूं तो मैं अगेन सेम लिस्ट वाला या स्ट्रिंग वाला सिंटेक्स यूज़ करूंगा, और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और मैं की पास करूंगा जिसकी वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगर मैं प्लेसेस की लिस्ट
की डिक्शनरी के अंदर से मैं फर्स्ट की पास करूँगा और मैं इसको प्रिंट करवाऊँ अपने पास, और मैं इसको कमेंट आउट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे पेरिस प्रिंट होगा और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर मैं किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहता हूँ डिक्शनरी के, तो मैं अगेन सेम सिंटेक्स यूज़ करूँगा और मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास वो एलिमेंट मॉडिफाई हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये जो इनिशियलाइज़र सिंटेक्स था ये लिस्ट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। आप लिस्ट को भी इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाऊँ और उसका इनिशियलाइज़र कॉल करूँ और उसमें मैं एलिमेंट्स पास करूँ और मैं उसको प्रिंट करवाऊँ, तो मेरे पास मोस्ट वन आर्गुमेंट गॉट 5। तो ये जो है ये एक आर्गुमेंट लेगा। मैं इसका सिग्नेचर चेक करूँ तो मेरे पास ये इटरेबल लेता है। तो इटरेबल्स क्या होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो इटरेबल्स के थ्रू मैं मल्टीपल वैल्यूज़ वाली लिस्ट बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मल्टीपल वैल्यूज़ पास नहीं कर सकता। एक वैल्यू एट मोस्ट मैं इसमें पास कर सकता हूँ, बल्कि नहीं, इटरेबल्स ही पास कर सकता हूँ मैं इसमें सिर्फ। तो मैं इसमें सिर्फ इटरेबल्स पास कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ इटरेबल्स हैं पाइथन में, हम इटरेबल्स के ऊपर डेडिकेटेड सेशन रखेंगे। लेकिन मेरे पास जो रेंज का फंक्शन है वो एक इटरेबल रिटर्न करता है और वो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। एक जो काम की बात है वो ये है कि हम स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर स्प्लिट मेथड के थ्रू। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैंने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट यूज़ करूँगा और उसको बराबर करूँगा, मैं टेक्स्ट की स्ट्रिंग के ऊपर कॉल करूँगा स्प्लिट का फंक्शन। तो स्प्लिट का फंक्शन जो है मुझे ये जो स्ट्रिंग है इसको तोड़ के एक लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं आर्गुमेंट पास ना करूँ तो ये मुझे स्पेसेस के ऊपर लिस्ट को तोड़ के देगा। तो अगर मैं लिस्ट को, इस नई लिस्ट को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास स्पेसेस, जहाँ जहाँ स्पेस आ रहे हैं वहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो रही है और लिस्ट के एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। और अगर मैं अपनी स्ट्रिंग को थोड़ा सा चेंज करूँ और मैं यहाँ पे स्प्लिट के अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास करूँ या अपनी डिलीमीटर पास करूँ जिसको मैं यूज़ करके स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो मैं पाइथन जो है अब इस कोमा के ऊपर स्प्लिट करेगी और मुझे जितने कोमास होंगे कोमा के एक साइड पे एक लिस्ट का एलिमेंट और कोमा के दूसरी साइड पे दूसरा लिस्ट का एलिमेंट रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे मेरे पास दो लिस्ट के एलिमेंट्स आएंगे। तो स्प्लिट के थ्रू मैं स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ लिस्ट्स के अंदर, और अगर मैं रिवर्स करना चाहूँ तो मेरे पास ज्वाइन का फंक्शन है। तो हम एक लिस्ट जो है, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं अपनी फ्रूट्स की लिस्ट को ठीक करता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवाता हूँ फ्रूट्स की लिस्ट के ऊपर मैं बेसिकली मुझे एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और स्ट्रिंग के ऊपर जॉइन लिखना पड़ेगा और जॉइन के अंदर मुझे एक टेबल पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स पास करता हूँ और जो मेरे पास रिजल्ट आता है मैं उसे प्रिंट करवाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे
एप्पल मैंगो बनाना, मैं यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ और फिर से करवाता हूँ, तो मेरे पास एप्पल बनाना मैंगो इकट्ठा एक नई स्ट्रिंग बन के शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि दरमियान में स्पेस आए, तो मैं ये जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इसमें स्पेस डालूँगा, मैं इसे दोबारा कॉल करूँगा, तो मेरे पास डिलिमिटर के तौर पे, जैसे यहाँ पे स्प्लिट के अंदर जो मैं चीज़ पास करता हूँ वो तोड़ने में जो काम आती है, तो यहाँ मैं स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ पास करता हूँ वो मुझे एलिमेंट्स को जोड़ने में काम आती है। तो अगर मैं यहाँ पे कोमा पास करूँगा तो मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कोमा के साथ आएंगे, और अगर मैं कोमा स्पेस यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो एलिमेंट्स की जो नई स्ट्रिंग बनेगी उसमें कोमा और स्पेस होंगे जब जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे। तो ये एक तरीका है पाइथन में लिस्ट्स और डिक्शनरीज को यूज़ करने का। अब अगर मैंने डिक्शनरी के अंदर से कोई एलिमेंट, लिस्ट के अंदर से या डिक्शनरी के अंदर से अगर मैंने कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो लिस्ट में मेरे पास पॉप का तरीका था, डिक्शनरी में मेरे पास जो है डेल का तरीका है। तो मैं डेल का कीवर्ड पाइथन के अंदर होता है, मैं उसको कॉल करूँगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं अपनी प्लेसेस की डिक्शनरी के अंदर सेकंड प्लेस मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड प्लेस को या फर्स्ट प्लेस को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा डेल, आगे डिक्शनरी का नाम और उसकी की पास करूँगा जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं इसे रन करवाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट जो है रिमूव हो चुका है। और ये डेल का जो कीवर्ड है ये बेसिकली मेमोरी के अंदर से स्पेस क्लियर करवाता है, तो आपके रेफरेंसेस को रिमूव कर देता है ये। और जब आपका रेफरेंस रिमूव हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ को वो रेफ़र कर रहा था वो रैम में रहता है, और थोड़ी देर बाद गार्बेज कलेक्टर पाइथन के केस में उसको रिमूव कर देता है। लेकिन जो आपके पास म्यूटेबल डेटा टाइप्स है, सॉरी जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है, उसके केस में ये जो रूल है ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है कि इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को वो एकदम डिलीट नहीं करता, ख़ास तौर पे स्ट्रिंग्स को और इंटीजर्स को। तो ये डेल का कीवर्ड मैं लिस्ट में भी यूज़ कर सकता हूँ, और मैं डेल लिख के अपनी जो फ्रूट्स की जो लिस्ट है उसके अंदर से लास्ट आइटम, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी पोजीशन क्या होगी, मैं -1 डायरेक्ट पास करूँगा और मैं प्रिंट करवाऊँगा फ्रूट्स की लिस्ट को। बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट एलिमेंट जो कि मैंगो था वो डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं डिक्शनरी की सारे आइटम्स को डिलीट करना चाहता हूँ तो फिर मेरे पास डेल के अलावा यहाँ पे क्लियर का मेथड है जो मैं कॉल करता हूँ, क्लीन डेटा का मेथड है। और मेरे पास यहाँ पे क्लियर का भी मेथड था, मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो मेरे पास और जी क्लियर का मेथड एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा था, लेकिन एग्जिस्ट करता है क्लियर का मेथड। और आप क्लीन डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि नहीं, ये एक डिफरेंट रिकमेंडेशन आ रही है। तो क्लीन डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, आपके पास क्लियर का मेथड सिर्फ एग्जिस्ट करता है। तो एक डिफरेंट एक्सटेंशन से मुझे रिकमेंडेशन आ रही थी। मूविंग ऑन, लास्ट जो हमारे पास आइटम है वो ये है कि अब हमने इन सारे आइटम्स को एक्सेस करना है, चाहे वो डिक्शनरी है चाहे वो लिस्ट है। तो उसके लिए पाइथन में मेरे पास फॉर लूप्स एग्जिस्ट करती हैं, और फॉर लूप्स का सिंटेक्स जो है वो हम बेसिक देखते हैं। सबसे पहले कि मैं फॉर का कीवर्ड यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जो नॉर्मली आई होता है, और फिर मैं इन का कीवर्ड यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे एक इटरेबल पास करूँगा।
तो मैं रेंज लिखता हूँ, रेंज का फंक्शन, और रेंज के फंक्शन को मैं बताता हूँ मैंने कहाँ तक नंबर्स में जाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी रेंज है वो स्टार्ट होती है ज़ीरो से। और रेंज का फंक्शन जो अगर आप किसी और लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो रेंज का फंक्शन है, अगर मुझे किसी और लैंग्वेज के सिंटेक्स में लेके आऊँ तो हमारे पास जो फॉर लूप है वो फॉर, हम यहाँ पे स्टार्ट लिखते हैं, फिर हम उसे स्टॉप बताते हैं, और फिर हम उसे स्टेप बताते हैं कि हर दफ़ा चेंज कितना आएगा। पाइथन में भी ऐसे ही है, पाइथन में हमारे पास रेंज है, उसके बाद हम उसे स्टार्ट बताते हैं, हम उसे स्टॉप बताते हैं, और हम उसे स्टेप बताते हैं। लेकिन इसमें से जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ हमें स्टॉप है। स्टॉप हमें एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ता है। अ, अगर हम सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो आर्गुमेंट होगा स्टॉप। अगर हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट होगा स्टार्ट और दूसरा आर्गुमेंट होगा स्टॉप। और अगर हम तीन आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो कंप्लीट मेरे पास स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप को रिप्रेजेंट करेगा। और इस केस में जब हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं तो मेरे पास जो स्टार्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होगा, और जो स्टेप है वो बाय डिफ़ॉल्ट वन होगा। तो यहाँ पे मैं अगर 10 लिखता हूँ, और ये जो स्टॉप है वो एक्सक्लूसिव है, यानी स्टॉप वाली पोजीशन कभी रीच नहीं होगी, उस पोजीशन से पहले रुक जाएगा वो। तो मैं यहाँ पे कॉलन यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर सकता, पाइथन जो है वो कॉलन सिंटेक्स को फॉलो करती है। तो मैं कॉलन यूज़ करूँगा और मैं चार स्पेसेस का गैप दूंगा, या मैं एक दफ़ा टैब दबाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ पे उस एलिमेंट को प्रिंट करवाऊंगा अपने पास स्क्रीन पे। तो मेरे पास जो है वो नंबर्स ज़ीरो से लेके ऑनवर्ड्स प्रिंट होंगे। अगर मैं से एक ही प्रिंट का जो फंक्शन है वो दूसरी लैंग्वेज में प्रिंट लाइन की तरह काम करता है। तो जब जब प्रिंट चलेगा तो एक नई लाइन के ऊपर एलिमेंट्स प्रिंट या आइटम्स प्रिंट होंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सेम लाइन के ऊपर प्रिंट हो, तो प्रिंट के फंक्शन के पास एक आर्गुमेंट है एंड का, जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास बैक स्लैश एन है। तो अगर मैं उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं तो मेरे पास एलिमेंट्स एक साथ प्रिंट होंगे बगैर स्पेसेस के, इस तरह। और अगर मैं स्पेस पास कर दूं तो मेरे पास एलिमेंट्स जो हैं वो स्पेस के साथ प्रिंट होंगे। तो रेंज के फंक्शन ऐसे काम करता है। और अगर मैं इसे स्टार्ट पोजीशन बताऊं, जो कि मैं रखता हूँ 2, और मैं लास्ट पोजीशन इसको 11 करता हूँ, और मैं स्टेप बताता हूँ 2 का, तो मेरे पास पहले 5 इवन नंबर्स प्रिंट होंगे स्क्रीन पे। क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से और मैं रुक रहा हूँ गिवन पोजीशन -1 से, तो 11 -1 तो 10, और मैं हर दफ़ा 2 का चेंज लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास पहले 5 इवन नंबर्स प्रिंट होंगे। और इसी सिंटेक्स को फॉर लूप जो है, रेंज की जगह अगर मैं यहाँ पे अपने पास जो मेरी लिस्ट है उसको पास करूँ और प्रिंट करवाऊँ, तो मेरे पास लिस्ट के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। और अगर मैं यहाँ पे अपनी डिक्शनरी पास करवाऊँ, जो कि प्लेसेस की डिक्शनरी थी डिलीट करने से पहले, तो मेरे पास डिक्शनरी के केस में कीज़ प्रिंट होंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कीज़ प्रिंट होंगी। और अगर मैं चाहता हूँ वैल्यूज़ को प्रिंट करना, तो मैं डॉट वैल्यूज़ का मेथड कॉल करूँगा, और अब मेरे पास वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। और अगर मैं की और वैल्यू दोनों प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं डॉट आइटम्स का मेथड कॉल करूँगा, और मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ करूँगा, और मैं वेरिएबल का नाम भी के और वी रख दूँगा, या कीज़ और वैल्यूज़ रख सकते हैं हम। और यहाँ पे मैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाऊँगा,
जिसमें मैं लिखूँगा एक प्लेस होल्डर डालूँगा। करली करली ब्रैकेट का सिंटेक्स हम फॉलो करते हैं प्लेस होल्डर के लिए। और यहाँ पे मैं एक और प्लेस होल्डर डालूँगा और मैं ये एंड जो है उसको ओमिट करूँगा। और पहले में मैं की पास करूँगा और दूसरे में मैं वैल्यू पास करूँगा। और मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास कीज़ और वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो हम लूप कर सकते हैं डिक्शनरी में से और लिस्ट में से फॉर लूप को यूज़ करके। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।